नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका क्राइम प्लस कॉमेडी इक्वल्स क्रेजीनेस में, जहां जुर्म की कहानियों में तड़का लगता है हंसी का। यहां हम आपको सुनाएंगे ऐसे असली क्राइम जिसमें ट्विस्ट इतना अजीब और मज़ेदार होता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ये प्लान था या कॉमेडी शो। कभी चोर खुद सबूत छोड़ जाता है, कभी भागते भागते सीधे पुलिस के सामने पहुंच जाता है, और कभी कभी तो अपराधी अपने ही चाल में फंस जाता है। यानी यहाँ कहानियों में होगा क्राइम, लेकिन अंदाज थोड़ा हटके, ऐसा कि डर भी लगे और हंसी भी आए। तो तैयार हो जाइए ऐसे सफ़र के लिए जहाँ हर केस देगा आपको दिमाग का झटका और हंसी का धमाका भी, क्योंकि यहाँ हर कहानी के बाद बस एक ही सवाल उठेगा, भाई ये क्या ही क्रेजीनेस है। आज का पहला केस थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ क्रिमिनल कोई इंसान नहीं बल्कि एक दिल जला हाथी है। तो कहानी है लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व की, जहां हमारे हीरो गजराज को ऐसा प्यार हुआ कि भाई साहब ने सीधे साधे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। अब आम लोग क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बाइक निकालते हैं, फोन करते हैं, लेकिन गजराज ने सोचा नहीं भाई, मैं कुछ बड़ा करूंगा, और फिर उसने लोहे की जंजीर ही तोड़ दी। जी हाँ, लोहे की जंजीरें, वो भी ऐसे जैसे हम बिस्किट तोड़ते हैं। और फिर क्या, जंगल की तरफ सीधे फरार। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। भाई साहब अकेले नहीं भागे, साथ में 6 हथनियों को भी ले गए। कलमकली, सुलेही, किरण, कावेरी, सुलोचना और चमेली। मतलब ये कोई भागना नहीं था, ये पूरा अलॉटमेंट पैकेज था। अब इधर वन विभाग वाले परेशान, हाथी गया वो भी 6 के साथ। ये हुआ क्या है भाई? तुरंत टीम बनाई गई, ड्रोन कैमरे उड़ाए गए, जंगल का कोना कोना छाना गया, और उधर गजराज आराम से अपनी लव स्टोरी एंजॉय कर रहा था। पूरा 15 दिन तक ये जंगल रोमांस चलता रहा और वन विभाग वाले मिशन गजराज में लगे रहे। आखिरकार 15 दिन बाद सबको ढूंढ निकाला गया और सभी को वापस कैंप लाया गया। अब गजराज और उसकी पूरी टीम सलूखापुरे बेस कैंप में कड़ी निगरानी में है, क्योंकि अधिकारियों को डर है कहीं फिर से इस हाथी का दिल ना मचल जाए। अब सोचिए, इंसान कहते हैं प्यार अंधा होता है, यहाँ तो प्यार इतना ताकतवर निकला कि लोहे की जंजीर भी ना रोक पाई। तो अगली बार अगर कोई कहे कि भाई मैं प्यार में कुछ भी कर सकता हूँ, तो बस गजराज को याद करना, क्योंकि असली क्रेजीनेस तो वही दिखा कर गया है। चलिए अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। ये थोड़ा दिल से जुड़ा है, लेकिन भाई ये दिल थोड़ा ज्यादा ही ईमानदार निकला। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक स्कूल में एग्जाम चल रहा था। सवाल आया, दिल का डायग्राम बनाइए और उसे लेबल कीजिए। अब आम स्टूडेंट क्या करता, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, थोड़ी बहुत बायोलॉजी याद करके पास होने की कोशिश करता। लेकिन हमारे आज के हीरो ने सोचा जब दिल की बात है तो कुछ सच्चाई ही लिखते हैं। और फिर जो हुआ वो टीचर ने भी नहीं सोचा था। भाई साहब ने पूरा हार्ट का डायग्राम बनाया, चारों चैम्बर्स भी बनाए, लेकिन अंदर क्या लिखा, बायोलॉजी नहीं, प्रिया, नमिता, हरिता, रूपा और पूजा। मतलब दिल का हर कोना किसी ना किसी के नाम। ऐसा फुल ऑक्यूपाइड हार्ट जो शायद ही किसी का होता होगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जहां लिखना था ब्लड सर्कुलेशन, वह भाई ने लिख दिया कौन इंस्टाग्राम पर चैट करती है और कौन स्नैपचैट पर। अब टीचर पेपर चेक कर रही थी। पहले तो लगा शायद कुछ नया मेथड है, फिर ध्यान से देखा
और फिर दिमाग में बोला ये क्या ही पढ़ लिया मैंने, सीधा 0 दिए 10 मार्क्स में, और साथ में मैसेज पेरेंट को बुलाओ। मतलब प्यार तो बहुत था लेकिन मार्क्स में बिल्कुल नहीं दिखा। बाद में ये आंसर शीट सोशल मीडिया में वायरल हो गई। लोग हंस भी रहे थे और सोच भी रहे थे भाई ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। इस चीज से हमें ये सीख मिली, एग्जाम में दिल तो लगाओ लेकिन इतना भी मत लगाओ कि पूरा दिल ही पेपर में खोल दो, क्योंकि टीचर को बायोलॉजी चाहिए होती है, ना कि कोई लव स्टोरी। चलिए चलते हैं अपने तीसरे केस की तरफ, जहां चोर चोरी करने आया लेकिन जाते जाते पेरेंटिंग क्लास देकर गया। 2021 में अमेरिका के ओरेंग के ब्रिटन शहर में एक माँ अपनी कार को चालू हालत में छोड़कर बस 2 मिनट के लिए स्टोर के अंदर गई। अब ये वही खतरनाक 2 मिनट होते हैं जो अक्सर जिंदगी भर याद आते हैं। जैसे ही माँ अंदर गई, एक आदमी आया और आराम से कार उठाकर निकल गया। अब तक तो सब नॉर्मल क्राइम जैसा लग रहा था, लेकिन असली फिल्म तो अब शुरू हुई। थोड़ी दूर जाने के बाद चोर को पता चला कि पीछे की सीट में एक छोटा बच्चा पड़ा है। अब यहाँ दिमाग में 2 ऑप्शंस थे, भाग जाओ या कुछ इंसानियत दिखाओ, और भाई साहब ने तो तीसरा ऑप्शन चुना, पहले डांटो फिर भागो। चोर सीधा यूटर्न मार कर वापस उसी जगह गया, कार रोकी, बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला और फिर माँ को ऐसी डांट लगाई जैसे कोई सख्त टीचर हो। लगभग ये कहा कि तुम बच्चे को अकेला कार में छोड़कर कैसे चले गई। मतलब सीन ऐसा था कि माँ खड़ी है, बच्चा सुरक्षित है और चोर लेक्चर दे रहा है। डांट फटकार खत्म हुई, बच्चे को माँ के हवाले किया गया और फिर भाई साहब आराम से दोबारा कार लेकर निकल लिए। यानी चोरी भी पूरी और समाज सेवा भी पूरी। बाद में पुलिस को कार मिल गई और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित था। लेकिन ये घटना अपने पीछे एक ऐसा सीन छोड़ गई जिसे सुनकर लोग आज भी हंसते हैं और सोचते भी हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि बस 2 मिनट, कभी भी 2 मिनट नहीं होते, और अगर कार चालू है और बच्चा अंदर है तो वह 2 मिनट बहुत भारी पड़ सकते हैं। और दूसरी सीख, अगर चोर आपको डांट दे तो समझ जाओ गलती सच में बड़ी है। तो अगली बार जल्दी में कहीं जाते वक्त याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में भी कोई संस्कारी चोर एंट्री मार दे। अब चलते हैं अपने चौथे केस की तरफ, जो थोड़ा अजीब, थोड़ा दुखद और थोड़ा ऐसा है कि आप सोचेंगे ये लोग सोच क्या रहे थे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में फरवरी 2025 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति, ध्यानी सिंह घोष, जिसकी उम्र 84 साल थी, लंबे समय से बीमार थे और आखिरकार उनका निधन हो गया। अब यहाँ सब सामान्य था, लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू हुई। उनके 2 बेटे थे, छोटा बेटा जो पिता के साथ रहता था और उनकी देखभाल करता था, और बड़ा बेटा जो अलग रहता था। जैसे ही पिता का निधन हुआ, बड़ा बेटा भी वहां पहुंच गया और फिर शुरू हुआ विवाद। बड़ा बेटा जिद करने लगा कि अंतिम संस्कार वही करेगा। छोटा बेटा बोला, मैंने सेवा की है, मैं करूंगा। अब तक तो ये बहस समझ में आती है, लेकिन फिर कहानी में ऐसा मोड़ लिया कि सब लोग चौंक गए। बताया जाता है कि बड़ा बेटा नशे में था और उसने गुस्से में कहा, अगर दोनों को करना है तो शरीर के 2 हिस्सों में बांट दो। जी हाँ, आपने सही सुना, एक इंसान अपने ही पिता के शरीर को बांटने की बात कर रहा था। वहां मौजूद लोग पहले तो समझ ही नहीं पाए कि ये मजाक है या सच, लेकिन मामला गंभीर होता जा रहा था। आखिरकार पुलिस को बुलाना पड़ा।
जटारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों भाइयों को समझाया, हालत को संभाला और इस अजीब मांग को वहीं रोक दिया। अंत में फैसला हुआ कि वही बेटा अंतिम संस्कार करेगा जिसने पिता की सेवा की थी। अब सोचिए, जहां होना चाहिए था शोक, सम्मान और विदाई, वहां हो रही थी बहस, जिद और ऐसी मांग जो इंसानियत से बहुत दूर थी। इस घटना में हंसी कम है, लेकिन क्रेजीनेस बहुत ज्यादा है। सीख यही है, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, उनमें समझ, सम्मान और जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है। और अगर कभी हालात इतने बिगड़ जाएं कि पुलिस को आना पड़े, तो समझ जाइए मामला कुछ आगे ही निकल चुका है। अब चलते हैं अपनी 5वीं और आखिरी कहानी पर। ये केस ऐसा है कि लोग रो रहे थे और अचानक से हंसने लगे। तो कहानी है 2025 के कुंभ के मेले की, प्रयागराज की, जहां लाखों लोग आस्था में डूबे हुए थे। लेकिन उसी दौरान मची हड़कंप से कई लोगों की जान चली गई। माहौल बेहद दुखद था, हर तरफ अफरा तफरी और डर। इसी भगदड़ में एक व्यक्ति थे, खुंती गुरु। वो भीड़ में कहीं गुम हो गए और फिर उनका कहीं पता नहीं चला। अब परिवार क्या करता? ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने मान लिया कि शायद अब वो दुनिया में नहीं रहे। और फिर घर में शुरू हुआ शोक, रोना धोना। रिश्तेदार, पड़ोसी सब इकट्ठा हुए। दिन बीतते गए और फिर आया वो दिन, 13वीं का दिन। मतलब पूरा परिवार बैठा है, पूजा चल रही है, सब लोग भावुक हैं, माहौल बहुत भारी है। लेकिन तभी घर के बाहर एक आवाज आती है, भैया जरा साइड देना। एक ई रिक्शा रुकता है और उसमें से उतरते हैं खुद खुंती गुरु। अब सोचिए ये सीन, अंदर लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और बाहर से आत्मा खुद एंट्री मार रही है। घर वालों ने देखा, पहले तो लगा भूत है, फिर ध्यान से देखा, अरे ये तो जिंदा है। जो लोग रो रहे थे वो हंसने लगे, जो गम था वो खुशी में बदल गया। और सबके दिमाग में एक ही सवाल, भाई तू था कहाँ? फिर खुंती गुरु का जवाब सुनकर तो और ही हंसी आ गई। उन्होंने बताया कि वो बस साधुओं के साथ बैठकर चिलम पी रहे थे और टाइम का पता ही नहीं चला। मतलब इधर परिवार 13वीं कर रहा था और उधर भाई साहब आध्यात्मिक टूर पर थे। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा मिसिंग केस, और वजह क्या निकली? टाइम का पता ही नहीं चला। लेकिन अच्छी बात तो ये रही कि वो सुरक्षित वापस आ गए और जो घर में मातम था वो एकदम जश्न में बदल गया। और इस कहानी की सीख क्या है? पहली, अगर कहीं जाओ तो घर वालों को बता कर जाओ। दूसरी, अगर साधुओं के साथ बैठो तो टाइम जरूर देखो। और तीसरी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो दुख को भी खुशी में बदल देते हैं। आप सुन रहे थे पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था का क्राइम प्लस कॉमेडी इक्वल्स क्रेजीनेस एपिसोड, जहां हम लाते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जो कभी हमको हंसाती हैं, कभी हमको चौंकाती हैं और कभी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी क्रेजीनेस अकेले देखने की चीज नहीं है। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अजीब, मजेदार और दिमाग हिला देने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, क्राइम कहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉमेडी हम ढूंढ ही लेते हैं।